ये अफसाना चंपक नगर का है, जहाँ राजन और साजन की दोस्ती मशहूर है। RS ज्वेलर्स गहनों का एक शोरूम है, जिसमें राजन और साजन पार्टनर्स हैं। राजन फितरतन सीधा और नेक इंसान है, लेकिन साजन चतुर, चालाक और मौका परस्त शख्स है। राजन ज्यादा वक्त कारखाने में रहता है और साजन शोरूम संभालता है। इसी का फायदा उठाकर साजन गहनों का शोरूम अपने नाम पर करवा लेता है और कर्जा राजन के नाम कर देता है। साजन के इस धोखे से राजन को झटका लगता है और वो बीमार पड़ जाता है। बीवी और बेटी के समझाने पर भी राजन संभल नहीं पाता। अंत में बीमारी और कर्जे से परेशान होकर राजन खुदकुशी कर लेता है। इस खबर से साजन डर जाता है और वो हमदर्दी का नाटक करने राजन के घर जाता है। बहन, राजन की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। राजन मेरा दोस्त था, लेकिन उसने अपना दुख हमें कभी नहीं बताया। भाभी जान, राजन मेरे भाई की तरह था। इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। आप खुद को तन्हा न समझिएगा। रुपये पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा। मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने आपकी वजह से खुदकुशी की है। भाभी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? धंधे में बेईमानी राजन ने की थी, मैंने नहीं। मेरे अब्बा बेईमान नहीं, आप धोखेबाज हो। निकल जाइए हमारे घर से। अरे बेटी, नाराज क्यों होती हो? खबरदार जो मुझे अपनी बेटी कहा आपने। आपके यहाँ रहने से मेरे पति के रूह को तकलीफ होगी। चले जाओ मेरे घर से। साजन बेइज्जत होकर राजन के घर से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे एक बहस का मौजू छोड़ जाता है, जो राजन के आस पड़ोस के लोग करते हैं। राजन की बीवी अपना घर फरोख्त कर अपने शौहर का कर्ज चुकाती है और गहने फरोख्त कर एक जेरोक्स मशीन खरीद कर ले आती है। अब माँ बेटी एक किराए के घर में रहने लगती है और राजन के पुराने दोस्त, जिनकी जेवर की दुकान है, उनके पास जाकर जेरोक्स का काम देने की गुजारिश करती है। राजन के जौहरी दोस्त हमदर्दी के नाते गहनों की डिजाइन बुक जेरोक्स करने को देते हैं। राजन की बीवी ऐसी 2-3 बुक अलग अलग दुकानों से लेकर घर आती है। बेटी, आज से हम जेरोक्स का काम शुरू करेंगे। हाँ अम्मी, पापा के दोस्त ने हमें 5 बुक जेरोक्स करने को दी है। ये सभी बुक्स जेवर की डिजाइन्स की है। इनका प्रिंट अच्छे से निकालना, जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो। आप फिक्र ना करें अम्मी, ये मशीन ऑटोमेटिक है। अभी हम ये किताबें स्कैन कर लेते हैं, कल सुबह प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है बेटी, रात बहुत हो गई है, बाकी का काम कल कर लेंगे। राजन की बेटी सभी बुक्स को स्कैन करके सोने चली जाती है। माँ बेटी आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद जेरोक्स मशीन से प्रिंट निकालने के लिए आते हैं और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेरोक्स मशीन के पास सोने के गहनों का ढेर लगा होता है। ये क्या है बेटी? अम्मी, ये गहने खरे सोने के हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे इन बुक में डिजाइन्स बने हैं। जेरोक्स मशीन से तो कागज के प्रिंट निकलते हैं, सोने के जेवर नहीं। तुमने सही कहा, जेरोक्स मशीन से प्रिंट निकलते हैं, सोने के जेवर नहीं। लेकिन मैं एक जादुई जेरोक्स मशीन हूँ। जादुई जेरोक्स मशीन? हाँ, लेकिन तुम हमारे घर कैसे आ गई? हम तो एक आम मशीन खरीद कर लाए थे। तुम्हारे वालिद राजन एक ईमानदार इंसान थे। मैं उनकी ईमानदारी से मुअत्सिर होकर यहाँ आई हूँ और तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। हमारी मदद कैसे? तुम इस मशीन से जो कुछ भी प्रिंट करोगी, वो मेरे जादू से असली का हो जाएगा। तुमने कल इन जेवर को स्कैन किया था, इसलिए मेरे जादू से ये असल सोने के बन गए हैं। इसका मतलब हम इस मशीन से जो कुछ भी स्कैन करेंगे तो वो असली का हो जाएगा? हाँ, लेकिन तुम लोग इस जादुई जेरोक्स मशीन से केवल जेवर के पेपर ही प्रिंट करना, उससे तुम्हें असली जेवर मिलते रहेंगे। हम इतने जेवर का क्या करेंगे? तुम अपने वालिद के नाम पर जेवर का एक शोरूम खोलना। तुम हकीकत कह रही हो? जादुई मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। चलो, जेवर की दूसरी किताब का प्रिंट निकालो। अब मैं तुम्हें सोने के नहीं, हीरे के जेवर दूंगी।
जादुई जेरोक्स मशीन से मिले जेवर को फरोख्त कर राजन की बीवी और बेटी अपने घर के हालात सुधारने लगते हैं। बेटी, ये जादुई जेरोक्स मशीन नहीं, हमारे लिए ऊपर वाले का वरदान है। अब हमें इन जेवरों को फरोख्त कर अपने लिए एक घर खरीदना है। नहीं अम्मी, घर से कबल हमें एक दुकान खरीदना है और अब्बा के नाम पर जेवरों का शोरूम खोलेंगे और शोरूम के इफ्तिताह अब अब्बा के सभी दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ बेटी, चलो नए जेवरों की बुक्स जेरोक्स करना है। साजन अपनी बेईमानी की वजह से दिन ब दिन घाटे उठाने लगता है और एक रोज उसका शोरूम बंद हो जाता है। दूसरी जानिब राजन की बीवी मार्केट में एक दुकान खरीद कर राजन ज्वेलर्स के नाम से जेवर का शोरूम खोलती है और उस शोरूम का शानदार इफ्तिताह करती है। राजन के दोस्त शोरूम के इफ्तिताह में आकर बीवी और बेटी को मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो भाभी जान, आपने राजन के नाम पर जेवर का ये शोरूम खोलकर उसकी इज्जत अफजाई की है। शुक्रिया भाईजान, ये शोरूम मेरे अब्बा की ईमानदारी का फल है। मुबारक हो भाभी जान। हमें दुश्मनों की मुबारकबाद नहीं चाहिए। बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मुझे माफ कर दो बेटी। माफी मेरे अब्बा से मांगिए जो आपकी वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो मुझे यहाँ नौकरी पर रख लो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं ईमानदारी से काम करूँगा। मैं आपको खैरात दे सकती हूँ, काम नहीं। मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। साजन मायूस होकर चला जाता है। राजन की बीवी और बेटी शोरूम चलाने लगती है। देखते ही देखते राजन का शोरूम शहर में मशहूर हो जाता है। राजन की बीवी अपने लिए एक नया घर खरीद कर उसमें रहने लगती है और जादुई जेरोक्स मशीन से कहती है, जादुई जेरोक्स मशीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने अब्बा के नाम से एक शोरूम खोल लिया है, नया घर खरीद लिया है, हमारी खोई इज्जत हमें वापस मिल गई है। अब तुमसे गुजारिश है कि तुम अपना जादू वापस ले लो। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो अपनी खुशी से तुम लोगों को जेवर दे रही हूँ, लेकिन अब हम तुमसे जेवर नहीं लेना चाहते। लेकिन क्यों? अब हम शोरूम से पैसे कमाकर अपना घर चलाना चाहते हैं। तुमसे बार बार मदद लेने से हमारे अंदर लालच आ सकती है और लालच इंसान को शैतान बना देता है। वाह, तुम दोनों ने खुश कर दिया। ठीक है, मैं अपना जादू वापस ले लेती हूँ, लेकिन एक गुजारिश है कि इस जादुई जेरोक्स मशीन को अपने पास ही रखना, कभी किसी को बेचना नहीं। जब कभी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े मुझे याद करना, मेरा जादू हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। खुश रहो, आबाद रहो। जेरोक्स मशीन अपना जादू वापस ले लेती है। राजन की बीवी और बेटी शोरूम से पैसे कमाकर खुशहाल जिंदगी बसर करने लगती है।